हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जनवरी, दिन संडे, रविवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा देश भर में, और इसी बीच आज पंचशक्ति के प्रमुख सूर्य देव की पूजा का पर्व है। वैसे तो खेल कूद पतंगबाजी का माहौल देश भर में कल भी देखने को मिला मकर संक्रांति पर, लेकिन आज दोस्तों पंचशक्ति के सूर्य देव की पूजा का पर्व है। मकर संक्रांति पर पानी में चंदन, तिल, हल्दी वगैरह डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से पुण्य मिलता है। सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आज श्रद्धालु स्नान दान भी करेंगे, और आज वैसे रविवार का दिन होने से और भी ज्यादा महत्व हो जाता है इस मकर संक्रांति का, क्योंकि रविवार का दिन खुद सूर्य देव का दिन है। और आज उत्तरायण से ही शुरू हो जाएंगे सारे शुभ व देव कार्य, मांगलिक कार्य जैसे शादी ब्याह, सगाई वगैरह, गृह प्रवेश, ये सब कुछ काम भी आज से वापस शुरू हो जाएंगे। इतने दिन खर मास लगा हुआ था, राइट। देखिए कुछ माहौल में आपको देश के अलग अलग लोकेशन से हालात बताता हूँ कि मकर संक्रांति पर राजस्थान जयपुर में दीपावली जैसा माहौल देखने को मिला, और दिन भर पतंगबाजी के बाद शाम को आतिशबाजी भी दिखी, खूब पटाखे वगैरह रोशनी भी दिखाई दी। लखनऊ में लोगों ने मोदी योगी शाह की पतंग उड़ाई। इमामबाड़े के पास पतंग महोत्सव भी मनाया गया। तो वहीं देखिए गुजरात पतंग महोत्सव में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी पत्नी के साथ पतंगबाजी की, जमकर लड़ाई पेच। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जब गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के वेजलपुर में आयोजित पतंग महोत्सव में शामिल हुए और अपनी वाइफ संग पतंगबाजी का एंजॉय किया। वो काटा, खींचो खींचो खींचो, नीचे खींचो, कुछ यूं है ना। वहीं देखिए दोस्तों पतंग उड़ाते समय कुछ दुर्घटनाएं भी हुई। मध्य प्रदेश में 4 साल का एक बच्चा छत से गिर गया, उसकी काफी ज्यादा हालत गंभीर है, क्रिटिकल है। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये खबरें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने बच्चों को लेकर अवेयर करो पहले से ही। राजस्थान की यह घटना है। यहाँ पर एक बच्चा पतंग उड़ाते दौरान छत से बिजली के ट्रांसफार्मर पर गिर जाता है, और क्योंकि 11,000 केवी बिजली की लाइन से वो काफी झुलस गया, उसकी भी हालत काफी गंभीर है। और चाइनीज मांझे से एक स्टूडेंट का भी गला कट गया, 90 टांके आए। मध्य प्रदेश के रीवा की यह घटना, वो बाइक से जा रहा था और काफी लोग अलग अलग जगहों पर जख्मी भी हुए चाइनीज मांझे से। मैंने आपको कितनी बार बताया कि इस तरह के मांझे का इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक थ्रेड वाले, बल्कि आप कच्चे धागे से पतंग उड़ाएं, ताकि अगर किसी को टच भी होता है तो वो टूट जाता है। और मकर संक्रांति के दौरान हैदराबाद में पूजा स्थलों के आसपास अब 14 से 16 जनवरी तक पतंगबाजी को भी प्रतिबंधित कर दिया। यह नया नियम लागू हो चुका है। वैसे मकर संक्रांति की आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। और दोस्तों मकर संक्रांति के दिन उड़ीसा राज्य के कटक से भी एक दुखद बड़ी खबर सामने आई कि यहाँ मेले में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक महिला की जान चली गई और लगभग 9 से ज्यादा लोग घायल हुए। उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। और हाँ, आज मकर संक्रांति के मौके पर लाखों भक्त गंगा में डुबकी लगाएंगे। इस दौरान ये भी ध्यान रखें दोस्तों, बहाव तेज बहाव वाले पानी में ना जाएं, गहरे पानी में ना जाएं। और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आज के दिन आपको जरूर कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। इससे आपको अपनी जिंदगी में शुभ फल मिलेगा। घर के आंगन में खिचड़ी, तिल के लड्डू, तिल के पापड़, गजक वगैरह जरूर बनाएं, और ये मिठाई कुछ गरीब बच्चों को जरूर बांटें। और जरूरतमंद लोगों को आज आप ऊनी वस्त्र, कंबल, स्वेटर, जूते, चप्पल वगैरह या कुछ भी दान कर सकते हैं। साथ ही गायों को चारा भी जरूर डालना चाहिए आज के दिन, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से आज की अगली खबरों की तरफ। अच्छा, आज एक और विशेष स्पेशल दिन है। आज सेना दिवस है, इंडियन आर्मी डे। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 से ही ब्रिटिश शासन के बाद पहली बार भारतीय लोगों को भारतीय सेना की बागडोर सौंपी गई, और इसी के उपलक्ष्य में हर साल 15 जनवरी को हम सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। सेना दिवस के मौके पर जनरल पांडे बोले कि सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। वायुसेना, नौसेना प्रमुख ने भी इंडियन आर्मी की ताकत को लेकर प्रशंसा की। वहीं तीनों सेना प्रमुखों के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान। उन्होंने पूर्व सैनिकों को याद किया, सैल्यूट किया वार मेमोरियल में जाकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने भी शौर्य स्थल का उद्घाटन किया। तो आप भी दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए आज इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिएगा, और हिंदुस्तानी होने के नाते एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आम आदमी को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। देश के प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों ने कई सारे प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए। खुदरा महंगाई घटने के बीच टूथपेस्ट, यानी कि जो दांत मांजने का पेस्ट वगैरह आता ना, वो साबुन समेत डेली यूज के कई सारे आइटम की कीमतें 2 से 58% तक बढ़ गई है। अभी इसी महीने जनवरी में इन कंपनियों ने अपने कई सारे ऐसे उत्पादों में कीमतों में बढ़ोतरी की है। जैसे आप देख सकते हैं बोर्नवीटा बिस्किट 10 रुपए, साबुन डिटर्जेंट 22 रुपए तक महंगा हुआ। नए रेट्स क्या है, कुछ और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट की जानकारी भी आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों अगले वित्त वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 5.8% पर रखने का एक अनुमान जताया जा रहा। इकरा की तरफ से ये एस्टिमेट लगाया गया, और साथ ही देश में खुदरा मुद्रास्फीति मार्च तक 5% पर आने की उम्मीद है। एसबीआई की रिसर्च में इस बात का पता चला है। इस रिसर्च का मतलब ये है कि आम आदमी को जल्द ही मार्च तक 5% महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। अब देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए एक और अच्छी खबर आ रही कि अर्थव्यवस्था को हमारे देश
देश में डबल बेनिफिट मिल रहा है, कुछ महंगाई गिर रही है, औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है। और देखिए भारत के इन डेटा पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि विकासशील देशों के लिए पिछले 3 साल कोरोना की वजह से काफी मुश्किल भरे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ी है, मतलब न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दोस्तों इस कोविड पेंडेमिक के दौरान दुनिया भर के कई देशों को महंगाई की समस्या का बड़ा सामना करना पड़ रहा है। और पाकिस्तान वगैरह में तो हालात कितने गंभीर है आपको पता ही है। फिर भी दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत ने कोरोना महामारी के दौरान काफी बेहतर प्रदर्शन किया। ये न सिर्फ हमारी भारत सरकार का कहना बल्कि दुनिया भर की दूसरे देशों की गवर्नमेंट और WHO ने भी इस बात को प्रूव किया है। देखिए कल ही सूरीनाम के राष्ट्रपति ने भी PM मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में आपके जैसा नेता होना चाहिए। कोरोना के बाद कई देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, लेकिन भारत मजबूती के साथ खड़ा रहा। यहाँ तक कि कई दूसरे देशों की मदद भी की है, लाखों करोड़ों वैक्सीन दूसरे देशों को देकर। अच्छा वही खबर आ रही दोस्तों की इस साल बजट 2023 में PLI स्कीम का दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। डेलोइट के सर्वे के नतीजों में इस बात का पता चला है। बड़ी खबर देखिए, गणतंत्र दिवस से पहले कड़ी सुरक्षा की तैयारियां की जा चुकी हैं। गुरुग्राम में एक नया नियम लागू हो चुका है। 26 जनवरी तक अब ड्रोन, हल्के विमान, ग्लाइडर, यहाँ तक कि पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया कई एरियाज में। वहीं कल ही दिल्ली पुलिस ने 2 ऐसे संदिग्ध लोगों को भी गिरफ्तार किया जिनके हाथ में इस तरह के ग्रेनेड पाए गए। ये 26 जनवरी पर कोई बड़ी साजिश रच रहे थे, लेकिन इससे पहले इनकी साजिश नाकाम हो गई। अच्छा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते पंजाब जालंधर लुधियाना हाईवे पर 2 दिन ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। वैकल्पिक रास्ता अपनाना होगा लोगों को। जालंधर दिल्ली हाईवे 2 दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा। वैसे रॉबर्ट वाड्रा भी उनसे मिलने गोल्डन टेम्पल पहुंचे। आज रविवार को भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ ये चलेंगे। और कल ही आपको पता होगा कांग्रेस के एक MP चौधरी का निधन हो गया था, तो इनके निधन के बाद देश भर के राजनेताओं ने शोक भी व्यक्त किया। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस सांसद का कल निधन हो जाता है। वो उनके साथ पैदल चल रहे थे, इसी दौरान अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आता है और वो नीचे गिर पड़ते हैं। पंजाब में सांसद संतोष चौधरी के निधन के बाद की ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें एक युवा नेता के तौर पर इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 76 वर्ष की उम्र में ये हमें छोड़कर जा चुके हैं। सांसद संतोष चौधरी को देश भर से श्रद्धांजलि देखने को मिली। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी ने भी परिवार के प्रति शोक व्यक्त किया। और दोस्तों इस घटना में सभी लोगों के लिए जान लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इनका निधन हार्ट अटैक से हुआ। और इनके निधन के बाद डॉक्टर बोले कि उम्र अगर 50 से ज्यादा है तो सर्दी में मॉर्निंग वॉक ना करें, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ने से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और इस वजह से हार्ट अटैक भी जल्दी आता है। सर्दी में हार्ट अटैक का खतरा लगभग 31% तक बढ़ जाता है। और इसलिए अगर आप पैदल घूमते हैं तो सर्दी के सीजन में या तो दिन में घूमे थोड़ी धूप आने के बाद, या तो शाम की सर्दी से पहले घूमे थोड़ा। लेकिन सुबह कड़ाके की ठंड होती है ना, उस दौरान मॉर्निंग वॉक भी ना करें। ये एक्सपर्ट और डॉक्टर्स का कहना है। अच्छा वही आपको पता होगा दोस्तों 2-3 दिन पहले ही बिहार की JDU पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का भी निधन हो गया था, तो अब वो पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं। पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उनकी बेटी सुभाषिनी और बेटे शांतनु ने उन्हें मुखाग्नि दी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली में एक और हिट एंड रन का मामला सामने आया। कार सवार युवक को मारी टक्कर और आधा किलोमीटर तक घसीटता ले गया। ये दिल्ली के कंजावाला केस की तरह एक और राजधानी दिल्ली में इस तरह का मामला देखने को मिला। श्रद्धा आफ्ताब केस पर खबर आ रही कि आफ्ताब ने आरी से श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और नए खुलासे हुए हैं और बाकी जो DNA जांच में जंगल से जितने भी बॉडी पार्ट्स मिले ना, वो श्रद्धा के DNA से मैच हो गए, वो श्रद्धा के ही निकले। और अभी इस मामले पर फिलहाल तक के लिए आरोपी आफ्ताब की कस्टडी को कोर्ट ने एक बार फिर से बढ़ा दिया है। इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट केस अभी भी जारी है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, किसान विकास पत्र पर सरकार ने बढ़ाया ब्याज दर। जनवरी से मार्च तक अब आपको कितना प्रतिशत इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस तिमाही में 7.2% की चक्रवृद्धि दर से आपको ब्याज मिलेगा। पहले इस पर दी जाने वाली ब्याज दर 7% थी, तो 0.2% बढ़ा दिया इसको, है ना। अच्छा वहीं बैंकिंग न्यूज से कुछ और अपडेट देखिए आप। IDFC फर्स्ट बैंक ने भी FD पर ब्याज दर बढ़ा दी है। हालांकि ये बढ़ोतरी 2 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक की बल्क फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में की गई है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बैंकिंग न्यूज से एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय स्टेट बैंक SBI के करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। बैंक ने लोन महंगा कर दिया। होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन वगैरह सभी पर अब आपको EMI कुछ ज्यादा चुकानी पड़ेगी। और ये दोस्तों पिछले 1 महीने में ही SBI ने दूसरी बार लोन की ब्याज दरें यानी कि कर्ज की रेटें बढ़ा दी हैं। और आज जो MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है, वो आज 15 जनवरी से लागू होने जा रही है SBI में, है ना। और इस बढ़ोतरी के बाद अब SBI की बेसिक MCLR क्या होगी, जो भी आप देख सकते हैं जानकारी स्क्रीन पर। 1 साल, 6 महीने, 3 साल तक के लिए MCLR 8.60% तक पहुंच चुकी है। तो ये देखिए मतलब चारों तरफ पहले से कितनी महंगाई बढ़ी हुई है और इसी बीच अब बैंक लोन वालों को भी ये बड़ा झटका लगा। वैसे झटके की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में बड़ा भूकंप आया। सुबह धर्मशाला में और चंबा में 2 बार झटके लगे। लोग घरों से दौड़कर बाहर निकले। हालांकि राहत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। भूकंप की तीव्रता लगभग 3 के आसपास आंकी गई। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इस ट्रेन के चलने से 2 राज्यों को बड़ा फायदा होगा, तेलंगाना
और आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक तकरीबन 700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अच्छा, उत्तराखंड के जोशीमठ पर अपडेट आ रहा है कि हिमाचल में अभी भी कई सारे वैज्ञानिकों ने भूकंप की बड़ी आपदा की चेतावनी दे रखी है और इसी बीच कई परियोजनाएं भी ला सकती है जोशीमठ जैसे हालात, ऐसी भी चेतावनी आ रही है। और देखिए, अब तो एनडीएमए ने भी जोशीमठ का डेटा शेयर करने से रोक दिया, कहा कि रिपोर्ट से लोगों को भ्रम पैदा हो रहा है। इसरो ने भी सैटेलाइट की तस्वीरों को हटा दिया। बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर कल सीबीआई ने छापा मारा। दिल्ली के डिप्टी सीएम बोले कि स्वागत है। जांच एजेंसी ने कहा अफसर सिर्फ कागज लेने गए थे। वह देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी अस्पतालों में खाली पदों को जल्द भरा जाए। जनहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ एक टिप्पणी की। अच्छा, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात देखिए, हरियाणा रोहतक की बेटी बनी लेफ्टिनेंट। सीडीएस में देश में 15वां रैंक मिला। दादा से प्रेरित हो सेना में अफसर बनने का सपना देखा था और इसके लेफ्टिनेंट बनने पर परिवार में खुशी का माहौल देखा गया। देख सकते हैं आप, इनका नाम है ईशिता और सीडीएस के रिजल्ट में देश भर में 15th रैंक हासिल की है इन्होंने। मैनी कांग्रेट्स वाकई में ईशिता को। अच्छा भाई देखिए, मध्य प्रदेश में बन रहा सबसे बड़ा 9 ग्रह मंदिर। ग्वालियर के डबरा में 12 एकड़ में सूर्य सहित 9 ग्रह पत्नी संग विराजेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा तहसील में ये सबसे बड़ा 9 ग्रह मंदिर बनाया जा रहा है और अच्छी बात यह दोस्तों की इसका लगभग 90% काम भी पूरा हो चुका है। अच्छा, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करेगी सरकार और इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है। इसके अलावा भी झारखंड में एक और अपडेट आ रहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों में लगभग 95,000 से ज्यादा पद खाली हैं और अब झारखंड सरकार 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों को रखने की भी तैयारी कर रही है। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वैसे झारखंड की बात हो रही तो आपको बता दूं, झारखंड में रांची और जमशेदपुर इन 2 जिलों में एयरटेल ने 5G सेवा शुरू कर दी है और इतना ही नहीं, 5G सर्विस कल छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में भी शुरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बटन दबाकर उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग भिलाई में ये सेवा शुरू हुई, जियो की ट्रू 5G सर्विस की। अच्छा, वहीं छत्तीसगढ़ में अब MBBS करना भी महंगा होगा। देखिए, बड़ी खबर, निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस लगभग 25% तक बढ़ गई है। MD MS के लिए अधिकतम 10 लाख और MBBS में 8 लाख रुपए तक सालाना लगेंगे। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पतंग भी उड़ाई, लड़ाई पेंच। भूपेश बघेल ने ताता पानी महोत्सव का शुभारंभ किया। 15 जनवरी को मशहूर सिंगर्स शान यहाँ प्रस्तुति भी देंगे। ये देख सकते हैं पतंगबाजी का लुत्फ उठाते हुए भूपेश बघेल। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर एयरपोर्ट पर 60 करोड़ रुपए से हाईटेक एडवांस डेवलपमेंट भी किया जाएगा और 10,000 से ज्यादा छात्रों ने सूर्य नमस्कार भी किया। 14 से 23 जनवरी तक बिलासपुर के सभी सरस्वती शिशु मंदिरों में इसका आयोजन हो रहा है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार को जरूरी बताया गया है ना। और अगली बड़ी खबर आ रही है, देखिए, पंजाब में गणतंत्र दिवस के बाद 400 नए आम आदमी क्लिनिक खोले जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है और इसके बाद पंजाब में कुल क्लिनिकों की संख्या 500 हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल अभी 100 क्लिनिक चल रहे हैं। और पंजाब में हवाई उड़ानों को भी बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल ही कुराली के स्वास्थ्य केंद्र का भी औचक दौरा किया और इसी दौरान कुछ अनाउंसमेंट किए। हरियाणा राज्य से बड़ी खबर है दोस्तों, हरियाणा में मुख्यमंत्री सरपंचों की मंत्रणा कार्यक्रम रद्द हुई। ई टेंडरिंग के विरोध के बीच हरियाणा के करनाल में सरपंच बुलाए गए थे, अचानक मकर संक्रांति त्योहार का बहाना बनाया और रद्द कर दिया। वह देखिए, हिमाचल में पशुओं की होगी गणना। कृषि मंत्री चंद्र कुमार बोले, बेसहारा पशुओं को अगर छोड़ा तो किसानों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पशुओं पर टैगिंग करके मालिक का ब्यौरा, उनका नाम लिखा जाएगा बाकायदा। वैसे इसी तरह से पशुओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की भी एक नई पहल देखिए, निराश्रित पशुओं को गौशाला पहुंचाने का अभियान चलाएगी योगी सरकार, ताकि आवारा पशुओं को गौशाला में भर्ती किया जा सके। और यूपी सरकार ने किसान भाई लोगों के लिए एक और बड़ी घोषणा कर दी है, अन्नदाता किसान भाई लोग अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा केंद्र भी स्थापित कर सकेंगे। जहाँ किसान भाई लोगों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से कुसुम योजना के माध्यम से 6 जिलों में निजी विकासकर्ताओं यानी कि किसानों के साथ 7 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन की परियोजनाओं पर पावर परचेज के एग्रीमेंट साइन किए हैं और इससे किसान भाई लोगों को डायरेक्ट फायदा होगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इन लोगों को हर साल मिलेगा 10,000 रुपए का परिधान भत्ता। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। दरअसल हिमाचल के बेसहारा और अनाथ बच्चों को तोहफा देने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मकर संक्रांति के मौके पर मुख्यमंत्री बोले कि हवाई सफर करेंगे और 15 दिन होटल में भी ठहरेंगे। दरअसल जो बेसहारा और अनाथ बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को सरकार एक तो 10,000 रुपए सालाना उनके कपड़े के लिए, उनके भरण पोषण के लिए देगी, जिसमें 5,000 रुपए गर्मी में कपड़ों के लिए और 5,000 रुपए सर्दी में कपड़ों के लिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को घुमाने भी ले जाएगी सरकार। अनाथ बच्चों को 15 दिन के लिए हर साल घूमने भेजेगी। हवाई जहाज से लेकर 3 से 5 स्टार होटलों में बच्चों को ठहराया जाएगा, ताकि उन बच्चों को ऐसा ना एहसास हो कि दुनिया में उनका कोई अपना नहीं है। ये वाकई में हिमाचल सरकार की अच्छी पहल है। अच्छा, ब्रह्मांड से एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देखिए, भारतीय दूरबीन ने 20 दिन पहले ही खींची धूमकेतु की फोटो। ये 50,000 साल पुराना एक बर्फीला गोला है, धूमकेतु है, जो कि तेजी से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। इस धूमकेतु की फोटो भारत के चंद्र
स्वतंत्र टेलीस्कोप के द्वारा खींची गई है। और इंटरेस्टिंग बात यह दोस्तों कि अगले महीने 1 और 2 फरवरी को ये पृथ्वी के इतना करीब होगा कि इसे आप अपनी आंखों से भी देख पाएंगे। रात में अंतरिक्ष में आपको एक हरे रंग की रोशनी के रूप में ये धूमकेतु नजर आएगा। इसका नाम है C2022E3। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, लड़का हो या लड़की, शादी की उम्र क्या होगी? अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा फैसला, यानी कि सरकार ये कानून बनाए इससे पहले अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है कि क्या इस साल लड़के लड़की की शादी की उम्र में कोई बदलाव हो सकता है या नहीं। वैसे अभी के नियमों के मुताबिक लड़की की उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है, राइट। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राहत बनने वाली आफत, दिल्ली समेत उत्तर भारत में फिर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हाड़ कंपा देने वाली ठंड के लिए तैयार हो जाइए। मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर अगले एक सप्ताह भयंकर चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वापस शीतलहर लौटेगी। 15 जनवरी के बाद सर्दी फिर से बढ़ सकती है। कश्मीर के बांदीपोरा में बर्फीला तूफान भी आया, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में भी शीतलहर वापस लौटेगी। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। इसके पीछे वजह यह कि कई राज्यों में अभी हिमपात हो रहा, मतलब बर्फबारी हो रही, तो उसकी वजह से ठंडी हवाएं इधर दूसरे राज्यों में आ रही है ना, तो इस वजह से भी क्या कि दूसरे उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी बढ़ने वाली है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। 4 नेशनल हाईवे समेत प्रदेश की लगभग 245 सड़कें बंद हैं और 663 ट्रांसफार्मर भी ठप पड़ गए। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन तक शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। अच्छा, राजस्थान में देखिए हालात, 10 डिग्री तापमान गिरा। रेगिस्तान में भी बर्फ जमने लगी है, कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। कंटीले तारों के ऊपर आइस जमी हुई है। 12 जिलों में राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी है। 3 शहरों में तो पारा -4 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। अच्छा, हरियाणा के 8 जिलों में आज रविवार को शीतलहर की चेतावनी, मौसम विभाग का रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भी फिर से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, 19 जनवरी तक भीषण ठंड बढ़ेगी। बिहार में देखिए पटना समेत 11 जिलों में, जम्मू और दिल्ली से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो इसीलिए सावधान रहें और सप्ताह भर तक खुद का और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, है ना। सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो सोने चांदी के रेट में बढ़ोतरी हुई है। सोने ने ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड बनाया, चांदी में मामूली गिरावट आई। अभी सोने का रेट 24 कैरेट प्योर गोल्ड का 56,462 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी का रेट 68,115 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ, ठीक है। और ये सोना तो पिछले 13 दिन में लगभग 1595 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है, महंगा हुआ। चलिए कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, देश और दुनिया में कोरोना का खतरा बढ़ने लगा क्योंकि चीन का आंकड़ा सामने आया कि पिछले 35 दिनों में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई चीन में और लगभग 64% आबादी पूरी संक्रमित भी हो चुकी है। आप खुद ही जरा सोचकर अंदाजा लगा सकते दोस्तों कि एक महीने में 60,000 से ज्यादा लोग मर गए, तो चीन में हालात कितने ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। और अब यहाँ तक कि वैज्ञानिकों और डॉक्टरों एक्सपर्ट ने तो XBB 1.5 वेरिएंट को लेकर यूरोप में भी तबाही की चेतावनी जारी की है क्योंकि ये कोरोना का अब तक का सबसे खतरनाक कोविड वेरिएंट है और ये यूरोप के कई सारे देशों में फैल चुका है और इसके चलते यूरोप में तबाही मच सकती है। वहीं देखिए, श्रीलंका आने वाले भारतीयों को देश के नए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। भारतीय उच्चायोग की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। नए नियमों के मुताबिक कोरोना संक्रमण रिपोर्ट जरूरी होगी, रिपोर्ट भी 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान से आंकड़ा आ रहा कि कोरोना के बावजूद भी प्रदेश में पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या बढ़ोतरी हुई। पिछले 9 महीनों में 51 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने राजस्थान की विरासतों को देखा। पंजाब में कोविड के एक्टिव केस 42 हुए, 24 घंटे में 9 संक्रमित पाए गए। कई जिलों में 100 से भी कम है टेस्टिंग। और संपूर्ण भारत के आंकड़ों की बात करें तो पूरे देश में 179 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामलों की संख्या में थोड़ी गिरावट हुई है। देखिए, 2227 अभी कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में, है ना। चलिए दोस्तों, मैं आपको फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें बता देता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड यानी MPPEB ने सरकारी नर्सिंग संस्थानों में चयन परीक्षा के लिए 15 फरवरी से आवेदन शुरू करने की घोषणा कर दी है और इस वैकेंसी में 18 नर्सिंग संस्थानों में लगभग 1050 पदों पर भर्ती होगी, है ना। हिमाचल में आज अग्निवीर भर्ती परीक्षा होगी। 4 जिलों के उम्मीदवारों के लिए सुबह 4 बजे रिपोर्टिंग टाइम। बड़ी खबर है, राजस्थान में नए साल में मिलेगी खुशखबरी। मेडिकल छात्रों की ट्यूशन फीस को माफ करने की भी तैयारी कर रही है अशोक गहलोत सरकार, ऐसी मीडिया रिपोर्ट आ रही है। वह देखिए, बिहार पटना के AN कॉलेज में बिहार का पहला ई-लर्निंग सेंटर बनकर तैयार हुआ। 25 जनवरी को मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। वैसे बिहार में टीचर को लेकर भी एक नया नियम लागू हो चुका है कि सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों की सूची अब निगरानी विभाग के जिम्मे होगी। 25 जनवरी को इस संबंध में एक अहम बैठक भी होगी, जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। अब मेडिकल कॉलेजों में इंटरनल विज्ञप्ति से नहीं हो सकेगी भर्ती। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने एक नियम बनाया था लेकिन उसको हटा दिया। चलिए, एजुकेशन के बाद अब कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, हमारे देश में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 की घोषणा कल 16 जनवरी को होगी। अच्छा, वही खबर है कि ऋषभ पंत क्रिकेट टीम से 6 महीने के लिए पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। एक्सीडेंट के बाद अब उनका इस साल वर्ल्ड कप 2023 में खेलना भी संभव नहीं हो पाएगा। राजस्थान में नवीन पुलिस थानों और चौकियों के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार ने 201 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी जानकारी और इस राशि से राज्य में 26 नए थाने और 3 साइबर थानों के साथ अन्य निर्माण कार्य कराए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश की चौथी DNA लैब ग्वालियर में बनकर हुई शुरू। गंभीर अपराधों की विवेचना से मिलेगी मदद। सागर लैब की निर्भरता खत्म हुई। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल
व्हीकल का पहला प्लांट लगाएगी यूके की कंपनी। दिल्ली में मिले लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। दरअसल योगी सरकार को दिल्ली रोड शो में काफी अच्छे निवेश के प्रस्ताव मिले और प्रदेश में पहला ईवी प्लांट लगाने की भी घोषणा हो चुकी है। बड़ी खबर है, राजस्थान में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जयपुर से लगभग 18 शहरों में हवाई सुविधा शुरू होगी। अमृतसर के लिए 1 तो गोवा के लिए फ्लाइट होंगी शुरू। जयपुर से 63 फ्लाइट्स का मूवमेंट बढ़ाया जाएगा। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, गेहूं के दाम में नरमी आ सकती है, घट सकती है कीमत। 50 लाख टन तक गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटो एक्सपो में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2024 तक 50% सड़क एक्सीडेंट को कम कर देंगे हम। गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार नहीं मानना ये एक गलत मानसिकता है। वह देखिए, इंडियन बैंक की नई पहल, किसान भाई लोग अब घर बैठे ले सकेंगे 1.5 लाख रुपए तक का लोन। प्रोजेक्ट वेव के तहत डिजिटली तरीके से किसानों को लोन मिलेगा। इंडियन बैंक की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी का लोन भी ऑनलाइन देने की सुविधा शुरू कर दी गई है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, चाइनीज खिलौनों पर बैन लगाने के लिए सरकार का नया एक्शन प्लान। कस्टम डिपार्टमेंट खिलौनों के इंपोर्ट पर रख रहा कड़ी नजर। अब तक बिना BIS मार्क वाले 18,600 खिलौने जब्त भी किए गए। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यही फिनिश होता है। कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव न्यूज रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।